सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे बेटा। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज अपने पाठ की हम शुरुआत करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कवि इनका बिहारी लाल जी का, जो रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, है ना। रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी रचना हम पढ़ रहे हैं भक्ति। भक्ति का हमने 5 दोहा पढ़ लिया था। आज हम छठे से पढ़ेंगे। ठीक है, 5 हमने पढ़ लिया था। तौ लघु या मन सदन में हरि आवै की बाट, बिकट जटय जो लघु निपट, खुलै न कपट कपाट। तौ लघु माने तब तक, या मीन्स इस, मन सदन यहाँ रूपक अलंकार है। हमने कहा था जहाँ विशेषण विशेष एक साथ मिले, जहाँ कर्मधारय समास मिले, जहाँ योजक चिन्ह मिल जाए, वहाँ रूपक अलंकार। तो मन सदन यानी मन रूपी घर में। हरि मीन्स भगवान, आवे मीन्स आ सकते हैं, की मीन्स किस, बाट मीन्स रास्ते से, बिकट मान जटे माने मतलब बड़ी मजबूती से जब तक बंद किया है, और निपट माने बहुत उसमें उछल कपट रूपी, कपट मीन्स दरवाजे को। तो क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि ऐ मनुष्य, जब तक तुम अपने इस मन रूपी घर के छल कपट रूपी दरवाजे को बड़ी ही मजबूती के साथ जकड़ करके बंद किए हो, तब तक तुम्हारे इस मन रूपी घर में ईश्वर नहीं आ सकते। वह किस रास्ते से? क्योंकि दरवाजा तो बंद है। घर का जो मुख्य दरवाजा है वह किस चीज का है? छल कपट का है। तो जब दरवाजा बंद है तो अंदर कोई कैसे प्रवेश करेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐ मनुष्यों, कौन कह रहा है? रीत सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, जब तक तुम्हारे इस मन रूपी घर में छल कपट रूपी दरवाजे को तुमने बड़ी मजबूती से जकड़ करके बंद कर रखा है, तब तक तुम ही बताओ तुम्हारे इस मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। बाट मीन्स रास्ता। ठीक है, भगवान ने खुद कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा, है ना। आपने कभी सुना है कि वह बड़ा प्रकांड विद्वान था, उसको भगवान के दर्शन हुए? विद्वता से कोई ईश्वर को नहीं पा सकता है बेटा। जितना आपका मन निर्मल होगा, जितने आप सीधे साधे भोले रहेंगे, उतने आपको, मैं निश्चित कहती हूँ, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। आप भले प्रत्यक्ष न हो, किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प हो, सहायता हो, लेकिन बस मन आपका शुद्ध होना चाहिए। अगला देखेंगे, जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आँखी देखी जाए। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। पूरा बिहारी सतसई दोहा छंद में है, 719 दोहे हैं। मुक्तक छंद, मुक्तक काव्य है ये बिहारी सतसई जो है। जगत जनायो जिह सकल, जिह माने जिसने, जनायो माने बनाया, जगत माने संसार को, सकल में संपूर्ण। सो मीन्स हरि मीन्स भगवान को, जानो माने जानते, ना मीन्स नहीं। ज्यों आँखिन सब देखिए, जिस जो आँख सब कुछ देखने में समर्थ है, आँख ही देखी ना है, वह खुद को नहीं देख सकती है। तो क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी? रीतकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को बनाया, उसको ही हम नहीं देख पाए। यानी संपूर्ण संसार तो हम देख रहे हैं, संपूर्ण संसार देख रहे हैं ना, पशु पक्षी जड़ चेतन वनस्पति फूल पौधा सब कुछ देख रहे हैं, पहाड़ पर्वत नदी समुद्र, लेकिन जिसने इसको बनाया उसको हमने आज तक नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? जो आँखें सब देखिए, जो आँख सब कुछ देखने में समर्थ है, जिस आँखों के द्वारा ही हम सब कुछ देखते हैं, आँख ही देखी जाए, उसी आँख को हम खुद से नहीं देख पाते हैं। भाई अपनी आँख में, आँख को देखना है तो हम दर्पण में ही देखेंगे ना। अपना सारा अंग हम देख लेते हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह, है, कान भी नहीं देख पाते हैं फिलहाल तो। लेकिन जैसे गर्दन के ऊपर का जो अंग है, कान हुआ, आँख हुई, सिर हुआ, तो इसको हम खुद से नहीं देख पाते हैं ना। तो ही इसमें बता रहे हैं कि जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को बनाया, हमने उसे ही नहीं जाना, उसको ही नहीं देख पाए। यह तो ठीक वैसे ही है जैसे यह आँख सब कुछ देखने में समर्थ है, सिर्फ वह खुद को ही नहीं देख पाती है। अब देखिए जो शब्द मिला ना, उदाहरण हम जैसे कह रहे हैं अर्थ बताने में, तो ये उदाहरण अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। ठीक,
जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। राम मीन्स राम। जप माला, माला जपने से, छापा तिलक यानी चंदन का तिलक लगाने से। हम लोग बचपन में थे तो बाबा बाबा कहावत कहते थे, तिरछा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी, है ना। तो सरय न एको काम, सरय मीन्स सिद्ध नहीं हो सकता, एको मीन्स एक भी, काम मीन्स काम। कहने का मतलब दिखावा करने से, आडंबर करने से, ढोंग करने से आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा, मन में राम बगल में छुरी। आप बैठ के माला जप रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, फिर उस माले का कोई महत्व नहीं है। मन कांचे, यदि आपका मन कच्चा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, आपका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, तो नाचे वृथा। वृथा मीन्स व्यर्थ ही। तो तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में आपका वहाँ भ्रमण करना, घूमना टहलना व्यर्थ है, क्योंकि साचे राचे राम, मन तो सच्चे हृदय में, राम जी तो सच्चे हृदय के मन में रहते हैं। कबीरदास जी ने भी लिखा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, है ना। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। तो जाप करने से, माला जपने से, चंदन का तिलक लगाने से एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यानी दिखावा करने से, आडंबर करने से आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे यदि आपका मन अशुद्ध है, आपका मन चंचल है, अस्थिर है, तो तीर्थ यात्राओं पे जाना, मंदिरों मस्जिदों में जाना, तीर्थाटन करना, यह सब आपका व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो सच्चे मन में निवास करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं नीति वाला दोहा। नीति, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नीति देखेंगे। दुसह दुराज प्रजान को, दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अधेरो जग करत, मिल मावस रविचंद्र। मावस मीन्स अमावस्या में, रवि मीन्स सूर्य, चंद्र मीन्स चंद्रमा। यानी जब अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में आ जाते हैं, तो उस दिन संसार में और भी अधिक रात होती है, अंधेरा हो जाता है। दुसह माने असहनीय, दुराज माने दो राजाओं का जो राज्य होता है वहाँ की प्रजा को, क्यों न बढ़त दुख दंड, यानी उनका दुख दंड में दूना हो जाता है। तो जिस राज्य में दो राजा होते हैं वहाँ की प्रजाओं का दुख भी दुगना होता है। जिस तरह से अमावस्या की तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर संसार में और भी अधिक अंधेरा करते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में उजाला होता है, अमावस्या की रात्रि में अंधेरा होता है ना। वही बात इसमें बताई जा रही है, ये नीति की बात बताई जा रही है, राजनीति। अगला है, बसै बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जब दान। सन्मान मीन्स सम्मान, बसै मीन्स निवास करती है, बुराई मीन्स बुराई, जासुतन माने जिसके शरीर में, ताही माने उसी को, सन्मान माने सम्मान दिया जाता है। भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जब दान। जब व्यक्ति अनिष्ट में होता है, किसी मतलब दुख परेशानी में रहता है, तो विद्वानों के द्वारा यह दिखाने पर यह बताया जाता है कि आपको कि का यह ग्रह सही नहीं चल रहा है, यह बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, 7.5 हुआ, कहते हैं ना कि ग्रह का दोष है, तो हम पूजा करवा के ग्रह की शांति करवा देते हैं। अब आप सोचिए कि हमको वह ग्रह दुख भी दे रहा है और हम उसकी पूजा भी कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वह भाई हमारे लिए अहित कर रहा है, अमंगल कर रहा है हमारा, तो हम उसकी पूजा करके शांत करा देते हैं। उसी तरह से मनुष्यों में भी जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, न चाहकर भी उनको हम सम्मान देते हैं। आप देखते होंगे, ये हर घर की कहानी है, किसी एक की नहीं बच्चा, हर घर में कोई ना कोई क्रोधी होता है, तो लोग उसको डरते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्रोधी नहीं, जैसे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा नॉर्मल नहीं होते हैं, थोड़ा सा उस तरह के होते हैं, तो कहते भैया जो ठीक है इनको जाने दो, जैसे ये कहें वही हो जाए, इन्हीं वाले हो, घर में ज़्यादा दिक्कत कहीं तो होगी, बाद में झगड़ा झंझट होगा, जो ये कहें वही हो जाए, होता है ना, अक्सर हर घर की ये कहानी होती है। तो वही बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का होता है उसको ही क्या होता है, मान सम्मान दिया जाता है। कहते ना, सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। जो जितना सीधा होता है वह अपना नाश कराता है, देखो तो सीधे गन्ने को
कोल्हू में पेरा जाता है। बहुत सीधा बनना भी सही नहीं है बेटा, ये समाज है आपको पागल साबित करके निकाल देगा। इसलिए अपने हक के लिए बोलिए, सत्य के लिए बोलिए, धर्म के लिए बोलिए, है ना। जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही कौरव और पांडवों कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्याण के कारण हुआ। अपने हक के लिए बोलना चाहिए बच्चा। तो इसमें हम क्या पढ़ लिए, बसे बुराई जास तन ताही को सम्मान। जो व्यक्ति दुष्ट होता है, जिसमें बुराइयां होती हैं, न चाहकर भी उसको मान सम्मान देना पड़ता है। जैसे यदि मनुष्य कभी उसके अनिष्ट दिन चलते रहते हैं, अमंगल के दिन चलते रहते हैं, कोई दुख परेशानी होती है, तो विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा यह बताया जाता है कि आपका कोई ग्रह आपके विपरीत चल रहा है, तो हम उसकी पूजा पाठ दान के द्वारा उसको शांत कर देते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचे होई चले ते तो ऊंचे होए। क्या कह रहे हैं, नर और यानी मनुष्य की और नल के नीर के अर्थात नल के पानी की गति माने स्थिति एक ही तरह की होती है। यह दोनों जितना ही नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे, उतने ही मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। हम नल जितना ही नीचे तक दाबेंगे बेटा, उतना ही शीतल और शुद्ध जल मिलेगा। कस के छोड़ेंगे ना, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के आगे का आधा दांत टूटा रहता है, उसका यही कारण है तो एक्सीडेंट तो लगभग पूरा ही निकल जाता है अगर दांत पे असर पहुंचा तो। लेकिन जो आधा टूटता है वह यही नल ही करता है। या तो हम हाथ में साबुन लगा के चलाएंगे स्टाइल में, या तो गुस्से में झटके से नल दाब के छोड़ेंगे। तो ये दुनिया एक्शन टू रिएक्शन क्रिया है बेटा, जो देंगे वही लौट कर आएगा। जितने तेज से दाबेंगे उतने तेज जो भी झटकेगा ऊपर का दांत तोड़ देगा, मुंह की शोभा बिगाड़ देगा। और जितने आराम से दाबेंगे उतने अधिक और ठंडा पानी मिलेगा। तो वैसे मनुष्य भी जितने ही विनम्र होकर चलता है उतना ही उसको समाज में मान सम्मान मिलता है, उतना ही वो उसकी प्रशंसा होती है, उसका यशोगान होता है। अगला देखेंगे हम, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सो फिर ना घटे, वर्ष मूल को मिलाए। बहुत बढ़िया बात बताई गई है। बढ़त बढ़त यहाँ पुनर्प्रकाश अलंकार है। जब संपत्ति सलिल माने धन रूपी जल बढ़ जाता है, तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। ठीक है, पैसा ही सारी बुद्धि घटाता बढ़ाता है बेटा। घटत घटत सु फिर ना घटे, यदि कभी किसी कारणवश उसका धन रूपी जल घट जाता है, तो फिर भी मन रूपी कमल नहीं घटता है, बल्कि वह जड़ से ही मुरझा जाता है। समूल माने जड़ से ही मुरझा जाता है। आपने सुना होगा ना कि बड़ा मन बढ़ है ना। तो वही बात इसमें बता रहा है कि मन का अधिक बढ़ना ठीक नहीं है, मन पे नियंत्रण होना चाहिए। मन पे आपका अधिकार हो, आपके ऊपर आपके मन का अधिकार ना हो। जब तक आप स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, आप आत्मशासित नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो अनुशासन की भी अहम भूमिका होती है। उसमें आप आत्म अनुशासित हो, माँ बाप की बातों को मानने वाले अनुशासित हों, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो जब धन रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। और जब किसी कारणवश यह धन रूपी जल समाप्त होता है, घट जाता है, तो यह मन रूपी कमल घटता नहीं है, बल्कि वह जड़ से ही मुरझा जाता है। जो चाहत चटक ना घटाए, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआइए, नेह चेकने चित्त। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्र माने मित्रता की चमक धमक कभी समाप्त ना हो, आपकी मित्रता कभी मलिन ना हो, तो अपने उस मित्रता पर अपने रज माने धूल, राजस माने रजोगुण, अर्थात अपने धन संपत्ति रूपी धूल को कभी स्पर्श मत होने दीजिए। नेह चिकने चित्त, नेह माने स्नेह या प्रेम, अपने प्रेम रूपी उस चिकने दर्पण को हमेशा स्वच्छ बनाए रखिए। शीशा है, उस पर धूल जमेगी तो चेहरा धुंधला दिखाई देगा। यहाँ कौन सा दर्पण है, मन रूपी दर्पण पर, है ना, आपकी मित्रता रूपी दर्पण पर कभी आपके अमीरी का, कभी आपके धन संपत्ति की धूल न जमने पाए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड है के राजा हैं, त्रिलोकाधिपति हैं,
और उनके मित्र सुदामा जी महान दरिद्र। आप सोचिए कितना विषम तालमेल था दोनों लोगों का, एक राजा और एक रंक। वो मित्रता होनी चाहिए। अगर आपका मित्र गरीब है तो आप उसका यथासंभव सहायता करिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। का आप बार बार अपनी अमीरी अमीरी का उसको सुनाइए, गुणगान करिए, हमारे पास ये, हमारे घर तो वो है, हमारे यहाँ ये, उसको हीनता महसूस होगी, वो आपसे मित्रता धीरे धीरे वो समाप्त कर देगा, है ना। इंसान संसार में भगवान ने सबको विशेष बनाकर भेजा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। किसी की मैथ अच्छी है, किसी का आर्ट अच्छा है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है। जरूरी नहीं कि एक ही इंसान को मैथ और कॉमर्स और कंप्यूटर उसका सब कुछ बढ़िया हो, है ना। तो इसलिए किसी की अवहेलना न करिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता कभी समाप्त ना हो, वह हमेशा चमकती रहे, वह कभी मलिन ना हो, तो अपने उस मित्रता रूपी दर्पण पर कभी अपने धन संपत्ति रूपी धूल को मत जमने दीजिए। ठीक है, हम अगला देखेंगे। दो दोहा और बचा है बेटा, इसको हम देख लेते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरौ डरात, जो निकलंक मयंक लख, गनय लोग उत्पात। इसमें कवि का दर्शन भी प्रकट हो रहा है, उसका ज्योतिष ज्ञान भी प्रकट हुआ है। क्या कि बुरो बुराई जो तजे, यदि दुर्जन अपनी दुष्टता को त्याग देता है तब भी चित खरो माने सज्जन का मन उससे हमेशा सशंकित रहता है, डरा रहता है। कि कहते ना कि अरे भाई ये तो ऐसा था, इतनी जल्दी कैसे बदल गया, कुछ न कुछ राज है इसमें। अगला क्या है, इसका एग्जाम्पल देखिए, भी उदाहरण अलंकार है। जो निकलंक माने निष्कलंक, मयंक मीन चंद्रमा को, लख मीन से देख कर, गने लोग उत्पात, लोग अमंगल की आशंका करते हैं। आपने सुना होगा जो तीज पड़ता है भाद्रपद महीने में, उसके अगले दिन जो चौथ तिथि पड़ती है, लोग कहते हैं चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, उस दिन चंद्रमा बड़ा निष्कलंक होता है, उसको देखने से कलंक लगता है। तो वही बात इसमें कवि बता रहा है, इसमें कवि का ज्योतिष ज्ञान भी प्रकट हुआ है ना। तो क्या क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में बुराई होती है, यदि दुर्जन अपनी दुष्टता को त्याग दे तब भी सज्जन उससे डरते रहते हैं, उसका मन उनसे संशंकित रहता है। जैसे जिस दिन चंद्रमा निष्कलंक दिखाई देता है, उसको देखने के बाद लोग अमंगल की आशंका करते हैं, है ना। ये ज्यों शब्द मिल गया है, यहाँ उदाहरण अलंकार है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, तू पक्षीनु न मार। पक्षीनु बहुवचन है पक्षी का, पक्षियों को न मारो। ये देखिए अन्योक्ति अलंकार है इसमें। इसमें बाज के माध्यम से, है ना, बाज के माध्यम से राजा जय सिंह को ये प्रेरित कर रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम औरंगजेब के बहकावे में आकर अपने भारतीय राजाओं का विनाश मत करो, क्योंकि इसमें न तुम्हारा कोई स्वार्थ है। पहले होता था ना कि विदेशी हमारे यहाँ फूट डालो राज करो, तो हमारे भारतीयों को आपस में, जैसे आमभीत थे, जयचंद थे, हमारे भारतीय राजाओं में पर ये छोटे छोटे जो साम्राज्य होते थे, छोटे राज्य हुआ करते थे, उन पर आक्रमण करते थे, और आक्रमण करके जब जीत जाते थे तो वो इनको नहीं मिलता था, फिर वो जो जीतते थे वो राज्य औरंगजेब के, आप जो विदेशी शासक थे उनके हाथ में चला जाता था। तो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं हुआ, तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ होगा, सुकृत मने कोई पुण्य भी नहीं है ना। तो इसलिए तुम किस लाभ में पढ़कर अपनों का नुकसान कर रहे हो, और अपनों के नुकसान में कभी कोई लाभ नहीं होते, ये भी बात सत्य है। घर की फूट बुरी, घर का भेदी लंका ढाए। तो स्वार्थ, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, सुकृत यह कोई पुण्य नहीं है, न श्रम वृथा, इसमें तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ ही जाता है। देख विहंग विचार, विहंग मीन्स पंछियों को देखकर यह विचार करते हुए कवि कह रहा है कि हे बाज पक्षी, पराए पानी, पानी मीन्स हाथ, तुम दूसरों के हाथ में रहकर, दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही पक्षी जात का नुकसान मत करो। बाज शिकारी पक्षी होता है ना, तो वही बाज के माध्यम से ये राजा जयसिंह को समझा रहे हैं, भारतीय राजाओं को समझा रहे हैं कि है बाज पक्षी, जो तुम छोटे छोटे पक्षियों को मारते हो दूसरे पक्षियों के बहकावे में आकर, इसमें तुम्हारा तो कोई स्वार्थ है, न यह तुम्हारा कोई पुण्य है, बल्कि तुम्हारा इसमें परिश्रम व्यर्थ ही होता है। इसलिए तुम अपने इन छोटे छोटे बेचारे पंछियों पर दया करो, इनको मत मारो, तुम्हारे ही जाति वर्ग के हैं, है ना, ये तुम्हारे ही वर्ग के हैं, इसलिए इनको मत मारो।
तुम दूसरों के बहकावे में आकर इनको मत मारो। अर्थात हे राजा जय सिंह, जो तुम औरंगजेब के बहकावे में आकर अपने छोटे छोटे भारतीय राजाओं पर आक्रमण करते हो, उस राज्य को जीत जाते हो, तो वो राज्य तो औरंगजेब के हाथ में चला जाता है फिर ना। तो इसलिए उसमें न तुम्हारा कोई स्वार्थ है न कोई पुण्य है, इसमें तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ होता है। इसलिए अपने भारतीय राजाओं को पर तुम इस तरह का अत्याचार मत करो। कैसे आकर? दूसरे के बहकावे में आकर। इसमें अन्योक्ति अलंकार है ना। उपदेशात्मक शैली है और प्रतीकात्मक शैली है। बाज प्रतीक है राजा जयसिंह का, ठीक है। तो इसमें ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, बिहारी सतसई का ये अंश है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है, बिहारी लाल जी द्वारा लिखित है। इस पे अनेक टीकाएँ लिखी गई बेटा, थोड़ी नहीं लिखी गई, बहुत सी टीकाएँ लिखी गई, है ना। तो इसको हम अब यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।